आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और ये एवरेज। एवरेज बेसिकली है क्या? वन वैल्यू रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। एक ऐसी संख्या जो पूरे ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन करती है, पूरे ग्रुप के बारे में हमें नॉलेज देती है। इन कंपैरिजन अगर हम हर साल की वैल्यू के बारे में जानकारी इकट्ठी करें, उसकी बजाय हम एक ऐसी संख्या निकाल सकते हैं एवरेज की मदद से जो हमें पूरे ग्रुप के बारे में जानकारी देगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 5 साल का प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमने करोड़ में लिया है, 5 साल हमारे पास ये हैं और ये हमारा प्रॉफिट है 10, 20, 30, 20 और 30 करोड़। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर कंपनी में कोई भी आता है जानकारी लेने के लिए कि कंपनी जो है पिछले 5 साल में कितना प्रॉफिट कमा रही है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर हर साल के प्रॉफिट की जानकारी हमें होगी। तो हम मदद लेते हैं वहाँ पे एवरेज की। एवरेज क्या करता है? पिछले 5 साल के प्रॉफिट पे एक के बेस पर एक ऐसी संख्या निकाल के हमें देगा जो पूरे ग्रुप के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करेगी। हम निकालेंगे कैसे? 5 साल की टोटल जो प्रॉफिट हमने कमाया है उनका टोटल करेंगे और नंबर ऑफ़ ईयर से हम उसको करेंगे डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक संख्या आ जाएगी 22 करोड़। अब हर साल के प्रॉफिट को याद करने के बजाय हम आगे वाले जो भी जानकारी लेने के लिए आएगा कंपनी से प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो हम उनको बताएंगे कि पिछले 5 साल के प्रॉफिट में एवरेजली हमने 22 करोड़ रुपए कमाया है। देन जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इजीली जो है 22 करोड़ को 5 से मल्टीप्लाई करेगा और इन्फॉर्मेशन अपनी ले लेगा कि पिछले 5 साल में कंपनी ने 110 करोड़ रुपए का टोटल प्रॉफिट कमाया है। तो ये है कि एग्जैक्टली एवरेज होता क्या है। अब नेक्स्ट वन क्या है कि एवरेज की कैटेगरीज क्या हैं, एवरेज कितने प्रकार का होता है। तो एवरेज के हैं 2 प्रकार, एक होता है मैथमेटिकल, एक होता है पोजिशनल। मैथमेटिकल इसलिए कहते हैं फर्स्ट पार्ट को क्योंकि इसमें मैथमेटिकल वे से कैलकुलेशन ज़्यादा होती हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड। एंड सेकंड वन इज दैट इज इन पोजिशनल। दैट मीन्स कि ऐसे एवरेज दो स्पेशल पोजीशन या स्पेशल केस में ही अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट वन में मैथमेटिकल में आता है हमारे पास फर्स्ट वन अर्थमेटिक मीन दैट इज डिनोटेड बाय एक्स बार, ज्योमेट्रिकल मीन दैट इज डिनोटेड बाय जी डॉट एम डॉट, हार्मोनिक मीन दैट इज डिनोटेड बाय एस डॉट एम डॉट, एंड द मीडियन डिनोटेड बाय कैपिटल एम एंड द मोड डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। तो here are the 5 types of the averages। एंड एवरेज की कैलकुलेशन और मैथमेटिकल और पोजिशनल एवरेज की कैलकुलेशन से पहले जो सबसे पहले जानकारी लेनी होती है या कैलकुलेशन हमें करनी होती है वो होती है टाइप्स ऑफ सीरीज़ की। क्योंकि हम जितने भी एवरेज निकालते हैं, मैथमेटिकल हो चाहे पोजिशनल हो, वो सब अप्लाई किए जाते हैं या निकाले जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सीरीज़। तो हमारे पास होती हैं 3 प्रकार की सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़, सेकेंड होती है डिस्क्रीट, थर्ड होती है कॉन्टिन्यूस। अब इनमें जो हमारे पास सबसे पहली सीरीज़ होती है वो होती है इंडिविजुअल सीरीज़। और इंडिविजुअल सीरीज़ होती क्या है? जो एक अकेले इंडिविजुअल के बारे में हमें जानकारी दे। एग्जांपल के तौर पे अगर हम इस इंडिविजुअल सीरीज़ को एक क्लास में अप्लाई करें तो एक्स बेसिकली क्या होगा? जो एक सिंगल स्टूडेंट है और ये उसके नीचे द्वारा लिए गए मार्क्स हो सकते हैं कि एक्स ने पहले पेपर में लिए 2 मार्क्स, सेकेंड में लिए थर्ड, एंड फोर्थ में लिए थर्ड में लिए फोर्थ, एंड देन फिफ्थ एंड सिक्स। सेकेंड वन इज दैट इज इन डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट में हमारे पास होते हैं एक एक्स वेरिएबल और एक होता है फ्रीक्वेंसीज। एक्स में है 10, 20, 30, 40 एंड 50। फ्रीक्वेंसी में है 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करें जो हमने इंडिविजुअल में लिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 10 मार्क्स लिए हैं, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 20 मार्क्स लिए हैं, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 30 मार्क्स लिए हैं, एंड देन आगे भी वही सेम है, 5 के द्वारा लिए गए मार्क्स है 40 और 6 ऐसे हैं जिन्होंने लिए हैं 50 मार्क्स। देन उसके बाद थर्ड वन हमारे पास आती है कॉन्टिन्यूस सीरीज और आल्सो कॉल्ड अ क्लास इंटरवल सीरीज। और यहाँ पर भी हमारे पास होते हैं एक एक्स दैट इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और फ्रीक्वेंसीज होती हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर हम इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स आए हैं 0 to 10, 3 ऐसे हैं जिनके आए हैं 10 to 20, 4 ऐसे हैं जिनके आए हैं 20 to 30। आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि यहाँ पे x जो है वो स्टूडेंट के मार्क्स की रेंज के बारे में बात कर रहा है कि 0 से 10 के बीच में कितने हैं, और ऐसे ही 40 से 50 के बीच में कितने हैं, 6। तो ये हमारे पास होती हैं 3 सीरीज़। और हम जितने भी एवरेज कैलकुलेट करते हैं वो सब होते हैं अकॉर्डिंग टू द सीरीज़। अब इसके बाद नेक्स्ट वन जो है हमारे पास वो है कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट एवरेज दैट इज एन अर्थमेटिक मीन डिनोटेड बाय एक्स बार, आल्सो कॉल्ड अ एवरेज। और हम इन फर्स्ट जो पहला एवरेज हमारा है इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द सीरीज। फर्स्ट वन है दैट इज इंडिविजुअल सीरीज।
और इंडिविजुअल सीरीज में एवरेज या अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए आते हैं हमारे पास टू मेथड्स. फर्स्ट वन इज दैट इज इन डायरेक्ट मेथड एंड द सेकंड वन इज दैट इज इन शॉर्टकट मेथड. हियर इज द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सीरीज एंड सेम एग्जाम्पल मैंने लिया है जो अभी मैंने पीछे आपको बताया था. एंड इंडिविजुअल सीरीज में है x 2 3 4 5 और 6 और फर्स्ट मेथड है दैट इज इन डायरेक्ट मेथड. और डायरेक्ट मेथड की मदद से अगर हम एवरेज फर्स्ट अर्थमेटिक मीन अगर हम निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंदर तो उसके लिए फॉर्मुलेशन क्या होगा, x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ x डिवाइड बाई n. देन हियर इज द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मुलेशन. सबसे पहले हम करेंगे जो वैल्यू हमारे पास दी गई है उन सब का हम सबसे पहले समीशन करेंगे. दैट मीन्स ये टोटल हमारा हो जाएगा 20 और n हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है इसलिए n हम निकालेंगे इन सबको गिन के इंडिविजुअली 1 2 3 4 5 तो n हमारा हो जाएगा 5. और अब इन चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे अपने फॉर्मुलेशन में. हियर इज द मीन इज इक्वल टू समीशन x इज 20 यहाँ से लिया हमने और n हमारे पास है 5 जो यहाँ से कैलकुलेट किया है. सो द मीन इज इक्वल टू 4. हियर इज द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड इन केस ऑफ ए इंडिविजुअल सीरीज. देन सेकेंड वन इज दैट इज इन शॉर्टकट मेथड. और शॉर्टकट मेथड में सेम एग्जांपल मैंने लिया है वही सेम x के नीचे वही सेम 2 3 4 5 6 है. और शॉर्टकट मेथड क्या होगा, द x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन d डिवाइड बाई n. हियर इज द d इज द डेविएशन बिटवीन द टू वैल्यू दैट इज x एंड माइनस a दैट a स्टैंड फॉर अज्यूम मीन. हियर इज द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मुलेशन. x हियर इज द 2 3 4 5 6. फर्स्ट ऑफ ऑल हम x में से अपना कोई a अज्यूम करेंगे और स्टूडेंट जो हैं अगर उनको लगता है कि x के नीचे जो वैल्यू दी गई है उनमें से उनको a अज्यूम नहीं करना है तो वो बाहर से अपना कोई a अज्यूम कर सकते हैं. उसके बेस पे भी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा a लेते हैं, आप सीरीज़ के अंदर से लेते हैं या सीरीज़ के बाहर से लेते हैं. मैं सीरीज़ के अंदर से ये ले रहा हूँ तो a हमारे पास मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है 4. तो x में से सबसे पहले हम a को माइनस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू द d. देन 2 माइनस में a 4 माइनस 2 माइनस 1 0 1 एंड 2. देन उसके बाद d का टोटल करेंगे द समीशन d इज इक्वल टू 0 और इन सब कैलकुलेशंस को हम रखेंगे अपने फॉर्मुलेशन में. x बार इज इक्वल टू a स्टैंड फॉर 4 जो हमने लिया था. समीशन d हमारा आया है 0 और n हमारा वही सेम 5 है. तो अगर हम इसकी बेस पे कैलकुलेशन करते हैं हियर इज द मीन इज इक्वल टू 4. अब मेन चीज़ इन दोनों में क्या है, हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन की कैलकुलेशंस के लिए आते हैं टू मेथड्स और इन टू मेथड्स में से अगर आप एक सेम क्वेश्चन में दोनों मेथड्स को अप्लाई करते हैं तो हमारा जो मीन है, हमारा जो अर्थमेटिक मीन है या x बार है वो रहेगा सेम. तो इंडिविजुअल सीरीज़ में दो मेथड आते हैं. आप दोनों में से जो भी अप्लाई करना चाहें दोनों ही हमें एक सेम आंसर प्रोवाइड करेंगे. देन उसके बाद आते हैं सेकेंड सीरीज़ दैट इज़ इन डिस्क्रीट सीरीज़. एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी पहले ले चुका हूँ, वही सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है. x के नीचे वही सेम है जो पहले मैंने आपको बताया, फ्रीक्वेंसीज वही सेम है. और इसमें भी सबसे पहला जो मेथड आता है दैट इज़ एन डायरेक्ट मेथड जो अभी हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में किया है. इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने किया था कि जो फॉर्मुलेशन हमारे बनेंगे वो बनेंगे x के बेस पे, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू दी होती है इंडिविजुअल में वो होती है सिर्फ x और डिस्क्रीट में हमारे पास होती हैं 2, एक x और एक फ्रीक्वेंसीज. तो जो इंडिविजुअल में हमने डायरेक्ट मेथड किया है वो था हमारा समीशन x डिवाइड बाई n. अब उसी मेथड को अगर हम डिस्क्रीट में अप्लाई करेंगे तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी के आने से फॉर्मुलेशन में ही चेंज हो जाएगा वही सेम. तो वहाँ पे फॉर्मुलेशन हमारा था समीशन x डिवाइड बाई n, यहाँ पे हो जाएगा समीशन fx डिवाइड बाई n या n या नीचे हम रख सकते हैं n की जगह पे समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज. अब इसकी एप्लीकेशन कैसे करेंगे, अब ये हमारा क्वेश्चन था, x के नीचे वैल्यू है, फ्रीक्वेंसीज के नीचे वैल्यू है और सबसे पहले हम करेंगे अपना f और x की मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ से आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 200 और इन सब का टोटल करने से हमारे पास आ जाएगा समीशन ऑफ fx. तो वो आएगा 700 और उसके बाद जो इंडिविजुअल में हमने n को गिन के निकाला था अब यहाँ पे हम n निकालेंगे फ्रीक्वेंसीज के टोटल से. आप इसको बोल सकते हैं समीशन f या आप इसको बोल सकते हैं n. और अब इन दोनों डाटा को हम अप्लाई करेंगे अपने फॉर्मुलेशन में. दैट विल बी मीन इज इक्वल टू 700 जो हमारा समीशन एफ एक्स आया है और n हमारा आया है 20 दैट विल बी इक्वल टू द 35. देन इसी में सेकंड मेथड हमारे पास आता है शॉर्टकट मेथड, वही सेम है जो लास्ट वन हमने किया है और मीन जो इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ a अज्यूम मीन प्लस में हम करेंगे समीशन एफ डी डिवाइड बाय n. अब उसी सेम क्वेश्चन में जो हमने
डायरेक्ट मेथड जिसमें अप्लाई किया है उसी सेम क्वेश्चन को हम यहाँ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो x की वैल्यू हमें दी गई है उनमें से सबसे पहले हम a अज्यूम करेंगे, जो मैंने यहाँ पे लिया है a इज़ 30, और उसके बाद x में से a को माइनस करेंगे, तो उससे हमारा निकल जाएगा डेविएशन, दैट इज़ -20 -10, क्योंकि 10 में से हम किसको माइनस करेंगे, 30 को, तो ये हमारे पास आ जाएंगे डेविएशंस। उसके बाद क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज को डेविएशन से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी FD, और हमारे पास ये डाटा आ जाएगा। उसके बाद इन FD का टोटल हमें मेंटेन करना है और उसके बाद उनको रखना है हमें फॉर्मूलेशन के अंदर। तो A हमारा हो जाएगा 30 जो हमने अज्यूम किया था सीरीज़ में से, और प्लस में हो जाएगा समीशन FD 100, N हो जाएगा 20, दैट विल बी इक्वल टू द 35। और यहाँ पर भी वही सेम है कि अगर आप एक ही क्वेश्चन में दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी सेम, दोनों में ही सेम रहेगा। और ये है एप्लीकेशन हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ की, जो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ के क्वेश्चन को ऑन द बेसिस ऑफ 2 मेथड, और वही सेम दोनों हैं जो हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में अप्लाई किए थे। इसके बाद आते हैं थर्ड सीरीज़ में, जो हमारे पास आती है कॉन्टिन्यूस सीरीज़। और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में जो मैंने आपको बताया था एक क्लास इंटरवल सीरीज़ कहलाती है, जहाँ पे आपके पास x के नीचे क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, फ्रीक्वेंसीज आपको दी होती हैं। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का एग्जाम्पल। अब इसमें भी अगर हमें अर्थमेटिक मीन या मीन निकालना है तो वो हम निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 मेथड्स, जिनमें फर्स्ट वन आता है डायरेक्ट मेथड, वही सेम। और डायरेक्ट मेथड क्या होगा, अब यहाँ पे हम लेंगे मीन इज इक्वल टू समीशन FM डिवाइड बाई N, या फ्रीक्वेंसीज का टोटल। अब अगर हम इसी मेथड को यहाँ पे अप्लाई करें सीरीज़ के अंदर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने x में से हम निकालते हैं मिड वैल्यू। तो पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। अब मिड वैल्यू के लिए क्या करेंगे, दैट इज़ L1, दैट इज़ L2, एंड देन मिड वैल्यू इज इक्वल टू, वो हमारा हो जाएगा जिनके बेस पे हम निकालेंगे, हेयर इज़ द मिड वैल्यू इज इक्वल टू L1 प्लस L2 एंड डिवाइड बाय 2, दैट इज़ द फॉर्मूलेशन ऑफ मिड वैल्यू कैलकुलेशन। एंड देन उसके बाद सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 5, और उसके बाद हमें क्या करना है, आपको सभी निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपके क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस कितना है, मतलब 10 और 20 के बीच में डिफरेंस कितना आता है। और वही सेम 10 का डिफरेंस आप यहाँ कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप कैलकुलेशन भी करेंगे मिड वैल्यू, अगर आप एक एक निकालते हैं तो टाइम कंज्यूम होगा, तो बेटर ये है कि आप इसमें पहले वाली मिड वैल्यू में बस अपना क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है वो जोड़ते चले जाइए। तो 5 में 10, 15, 25, 35 और 45। इसके बाद क्या करना है, F और M की मल्टीप्लिकेशन करनी है, दैट इज़ FM, दैट मीन्स 10, 45, 100, 175 एंड 270। उसके बाद FM का टोटल करना है, दैट इज समीशन FM, वो हो जाएगा हमारा 600। एंड देन उसके बाद N हमारा वही सेम जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसीज का टोटल करके निकाला है, उसी से आ जाएगा N इज इक्वल टू 20 एंड देन इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 20, दैट विल बी 30। ये होगी एप्लीकेशन डायरेक्ट मेथड की इन केस ऑफ ए कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब इसी एग्जांपल को आगे लेते हैं सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड हमारा इसमें होगा शॉर्टकट मेथड, दैट विल बी इक्वल टू मीन इज इक्वल टू A प्लस समीशन FD डिवाइड बाई N। मतलब डिस्क्रीट सीरीज में आपने जो शॉर्टकट अप्लाई किया है वही सेम आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। अब इसी मेथड को अगर हम सेम एग्जांपल में अप्लाई करें तो x के नीचे वही सेम क्लास इंटरवल्स हैं, फ्रीक्वेंसीज हमारी वही सेम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x के बेस पे हम सबसे पहले निकालेंगे मिड वैल्यूज़, वही सेम तरीका जो मैंने आपको लास्ट में बताया था। तो पहले आ जाएगा 5, 15, 25, 35 एंड 45। इसके बाद क्या करेंगे, जो हम x में से अपना मिड वैल्यू जो x के बेस पे हमने मिड वैल्यूज निकाली है सारी, अब पहले हम x में से कोई a अज्यूम करते थे, अब उसकी जगह पे हम a अज्यूम करेंगे मिड वैल्यू में से। और अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज़ 25, मैंने सर्कल किया हुआ ये। एंड देन उसके बाद m में से a माइनस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द डेविएशन। और हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे -20, -10, 0, 10 एंड 20। उसके बाद f और डेविएशन की मल्टीप्लाई करेंगे तो FD, और नीचे हमारे पास आ जाएंगी वैल्यूज़। समीशन FD करना है 100 और उसके बाद वैल्यूज़ को रख देना है फॉर्मूलेशन के अंदर। तो A हमने अज्यूम किया था 25 इज इक्वल टू प्लस में मीन इज इक्वल टू 25 प्लस में 100, जो हमारा समीशन FD आया है, डिवाइड बाई N निकालने का तरीका वही सेम रहेगा डिस्क्रीट सीरीज़ की तरह। और हमारा जो आंसर है वो भी आएगा 30, और जो हमने सेम एग्जाम्पल में पहले मेथड से भी 30 ही कैलकुलेट किया हुआ है। अब इसके बाद थर्ड जो इसमें मेथड हमारे पास आता है, दैट इज़ इन स्टेप डेविएशन मेथड। अब शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन का फॉर्मूलेशन एक जैसा ही है, बस फ़र्क क्या होता है, अगर आपको डेविएशन को और छोटा करना है तो आप शॉर्टकट मेथड की जगह पे स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओके,
देन उसके बाद x में वही सेम एग्जाम्पल मैंने लिया है, फ्रीक्वेंसीज वही सेम ली हैं और फॉर्मुलेशन क्या होगा स्टेप डेविएशन में, x बार इज इक्वल टू a प्लस में समीशन एफ डी डैश डिवाइड बाई n इंटू में i, ये होगा फॉर्मुलेशन। अब सबसे पहले वही सेम करना है। सबसे पहले हम x जो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं उनके बेस पे निकालेंगे। पहले मिड वैल्यूज़, मिड वैल्यू में से लेंगे अपना कोई a अज्यूम करेंगे, सर्कल मैंने 25 किया हुआ है, एंड देन मिड वैल्यू में से a को माइनस करेंगे, दैट इज इन d, -20, -10, 0, 10 एंड 20। देन उसके बाद हम d को कन्वर्ट करेंगे d डैश में, दैट मीन्स d को आप और छोटा कर सकते हैं डेविएशन को, और वो हम किसकी मदद से करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ i, दैट इज इन क्लास इंटरवल डिफरेंस। आप ये ले सकते हैं, ये जो हमारा आएगा 10, और d को या d की वैल्यू को अगर आप इस क्लास इंटरवल से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास d डैश क्या बनेगा, दैट इज -2, क्योंकि सबको हमने 10 से डिवाइड किया है, क्योंकि हमारा क्लास इंटरवल क्या है सबका 10। तो हमारे पास पहला आ जाएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। एंड देन अब क्या करना है, f और d डैश की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो एफ डी डैश हमारा कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। उसके बाद उनका टोटल करना है, समीशन एफ डी डैश इज इक्वल टू 10, और उन चीज़ों को जो हमने कैलकुलेट की है उनको रखना है फॉर्मुलेशन में। a हमारा आया था 25, देन वो, एंड देन उसके बाद हमारा समीशन एफ डी डैश आया है 10, n हमारे पास है वही सेम दैट इज़ 20, और i हमारे पास है दैट इज़ इन क्लास इंटरवल डिफरेंसेस, जिसकी मदद से हमने d को d डैश में कन्वर्ट किया है। और अगर इन चीज़ों को हम फॉर्मुलेशन में रखते हैं दैट विल बी अ 30। दैट मीन्स ये है कि अगर आप एक ही सीरीज़ में अगर 2 मेथड या 3 मेथड हमें दिए गए हैं, अगर आप उन दोनों मेथड को एक ही सीरीज़ में सेम एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर है एवरेज का या मीन का वो होगा सेम। तो ये है मीन कैलकुलेशन इन डिफरेंट सीरीज़। आज के लिए इतना ही।